ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वैदिक स्तोत्र पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं, गणपति अथर्वशीर्ष। नमस्कार। यह अथर्ववेद का हिस्सा है और भगवान गणेश को समर्पित हैं। अक्सर हम गणेश जी को सिर्फ विघ्नहर्ता मानते हैं ना जी। लेकिन ये स्तोत्र उनके एक बहुत विशाल, एक बहुत गहरे स्वरूप को सामने लाता है। बिल्कुल ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि मैं कहूँगा ज्ञान का एक खजाना है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा में हम पवित्र ग्रंथों से मिले कुछ अंशों के आधार पर समझेंगे कि ये स्तोत्र गणपति के सर्वोच्च रूप को कैसे उजागर करता है, इसके पाठ के आध्यात्मिक लाभ क्या हैं और रोजमर्रा की भक्ति और अभ्यास से जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। मतलब we'll try to unpack this। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गणपति अथर्वशीर्ष आखिर है क्या, इसका क्या महत्व है, कहाँ से आया है ये? देखिए, गणपति अथर्वशीर्ष जैसा आपने कहा, अथर्ववेद से जुड़ा एक उपनिषद है और उपनिषद का अर्थ ही होता है ब्रह्म विद्या, मतलब परम सत्य का ज्ञान। अच्छा। ऐसी मान्यता है कि इसे ऋषि अथर्वण ने प्रकट किया था और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें गणपति को सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें साक्षात पर ब्रह्म, यानी वो एब्सोल्यूट रियलिटी, वो अल्टीमेट सोर्स, पर ब्रह्म, हाँ, सृष्टि का मूल तत्व माना गया है। ये आकार में छोटा जरूर है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है, बहुत इम्पैक्टफुल है। वाह, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब हम जिन्हें मुख्यतः बाधाएं दूर करने वाला विघ्नहर्ता मानते हैं, ये स्तोत्र उन्हें सृष्टि का मूल बता रहा है। ये तो सामान्य समझ से काफी अलग है। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, ये गणेश जी की उपासना को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो फिर इस स्तोत्र में गणपति के इस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कैसे किया गया है? क्या कुछ खास बातें बताई गई हैं उनके रूप के बारे में? हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत अद्भुत तरीके से। इसमें गणेश जी के साकार यानी गुणों वाले रूप और निराकार यानी गुणों से परे दोनों ही रूपों की उपासना है। साकार और निराकार दोनों? हाँ, एक तरफ उन्हें पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका स्वरूप बताया गया है। मतलब ये पूरी सृष्टि ही उनका रूप है। वो वेदों के, ओंकार के और सभी मंत्रों के भी मूल स्रोत है, द वेरी ओरिजिन। यानी सृष्टि का कण-कण वही है। फिर उनके साकार रूप का भी जिक्र है, वो जो हम मूर्तियों में देखते हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं। बिल्कुल, एक बहुत सुंदर ध्यान मंत्र आता है इसमें। वो उनके जाने पहचाने रूप का वर्णन करता है, एक दांत वाले, चार भुजाओं वाले, जिनमें पाश, अंकुश, अभय और वरद मुद्रा है, जिनका ध्वज मूषक है, लाल रंग के हैं, बड़े पेट वाले यानी लंबोदर, सूप जैसे कान हैं, लाल वस्त्र पहनते हैं, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लाल फूलों से उनकी पूजा होती है। ये तो वो परिचित रूप है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्तों पर कृपा करने वाले, जगत के कारण, अविनाशी, सृष्टि की शुरुआत में प्रकट होने वाले और प्रकृति एवं पुरुष से भी परे। प्रकृति और पुरुष से भी परे, ये बात गहरी है। हाँ, ये ध्यान साधक को उनके उस विराट और साथ ही करुणामयी रूप से जोड़ता है। इसका मतलब है कि वो सृष्टि के मूलभूत सिद्धांतों से भी ऊपर हैं। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये भी बताया गया है कि वे मूलाधार चक्र में हमेशा स्थित रहते हैं। मूलाधार यानी हमारे शरीर का सबसे निचला ऊर्जा केंद्र, जो स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग का प्रतीक है। अच्छा, मूलाधार चक्र में। इंटरेस्टिंग जी। ये तो उनके स्वरूप की बात हुई। अब आते हैं इसके मंत्रों पर। सुना है इसमें कुछ बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं, है ना? बिल्कुल है, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस हैं इनमें। पहला ही मंत्र देखिए, ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है जी। इसका सीधा सा अर्थ है, हे गणपति, आपको नमस्कार। आप ही वो प्रत्यक्ष तत्व हैं जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, द मैनिफेस्ट रियलिटी। आप ही करता है, आप ही धारण करने वाले हैं और आप ही सहार करने वाले हैं। कर्ता, धर्ता, हर्ता, तीनों वही। हाँ, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो आप ही हैं, आप ही ब्रह्म है, आप ही नित्य आत्मा है। ये तो शुरू में ही एकदम स्पष्ट कर देता है कि गणेश जी की स्थिति क्या है। सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म। वाह, सही कहा। और फिर आगे एक श्लोक में भक्त पूरी तरह समर्पित होकर प्रार्थना करता है, सर्व तो माँ पाही पाही समन्तात, यानी मुझे सब ओर से, ऊपर नीचे हर दिशा से मेरी रक्षा कीजिए। ये कंप्लीट सरेंडर का भाव है, पूर्ण समर्पण। फिर एक जगह उन्हें वाणी का स्वरूप वांग्मय, चेतना का स्वरूप चिन्मय, आनंद का स्वरूप आनंदमय,
ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्ममय, सच्चित आनंद स्वरूप, अद्वितीय ज्ञान और विज्ञान का स्वरूप बताया गया है। इतने सारे स्वरूप। हाँ, और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये शब्द उनके सर्वसमावेशी यानी ऑल इनकम्पसिंग नेचर को दिखाते हैं। वो सिर्फ कुछ गुणों वाले नहीं, बल्कि हर गुण, हर तत्व, हर अनुभव का सार है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन हिम। समझ गया। और वो वाला श्लोक जिसमें कहा है कि सारा जगत उन्हीं से पैदा होता है, उन्हीं में रहता है और अंत में उन्हीं में मिल जाता है, ये तो आगे सृष्टि के पूरे साइकिल को उन्हीं से जोड़ देता है। इट्स माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल। उसी में पंच तत्वों और वाणी के चारों प्रकारों, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी का भी जिक्र है। मतलब कम्युनिकेशन का सोर्स भी वही है। और अगले ही श्लोक में ये बात और साफ होती है। उन्हें प्रकृति के तीनों गुणों, सत्व, रज, तम से परे बताया गया है। गुणों से परे? हाँ, और चेतना की तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे, शरीर के तीनों प्रकारों, स्थूल, सूक्ष्म, कारण से परे और तीनों कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान, इन सब से परे बताया गया है। मतलब टाइम एंड स्पेस से भी परे। इंद्र, मतलब जितने भी प्रमुख देवता हैं, ब्रह्म और ओंकार भी वही हैं। सारे देवता उन्हीं में समाहित हैं। हाँ, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इसका मतलब है कि सारे देवी देवता, सारी शक्तियां, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ उसी एक परम तत्व गणपति में समाया हुआ है। वो ही वो सोर्स हैं जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है। ये समझना कि सारे देवता भी उन्हीं का रूप हैं, ये तो उपासना की पूरी दृष्टि ही बदल देता है। हाँ। अच्छा, और वो प्रसिद्ध बीज मंत्र ओम गम गणपते नमः, इसकी क्या कहानी है स्तोत्र में? इसका जिक्र कैसे आता है? हाँ, उसका भी वर्णन है। बताया गया है कि ये मंत्र कैसे बना। गण शब्द के पहले अक्षर ग से शुरू होकर फिर अ, फिर अनुस्वार म, अर्धचंद्र और बिंदु मिला के गम बनता है। अच्छा, ये गम ऐसे बना? जी। फिर इसे ओम के साथ जोड़ा जाता है, ओम गंग। इसे गणेश विद्या कहा गया है। इसके ऋषि गणक है, छंद निश्चित गायत्री है और देवता स्वयं गणपति हैं। और ये मंत्र बुद्धि बढ़ाने, समृद्धि लाने और विघ्नों को नष्ट करने के लिए बहुत बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कोर मंत्र है ये। और गणेश गायत्री मंत्र, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत्यः प्रचोदयात्, इसका क्या खास महत्व बताया गया है? ये ध्यान के लिए एक सुंदर प्रार्थना है। इसका भाव है, हम एक दंत को जानते हैं, वक्रतुंड का ध्यान करते हैं, वो दंती यानी गणेश हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ये हमारी चेतना को जागृत करने में मदद करता है, हमें उनके स्वरूप पर फोकस करने में सहायता करता है। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। समझ गया। तो ये तो हुए कुछ मुख्य मंत्र और उनके गहरे अर्थ। अब अगर कोई इसका पाठ करना चाहे, मान लीजिए हमारे श्रोता इसे अपनाना चाहें, तो इसकी सही विधि क्या है और इसके मुख्य लाभ क्या बताए गए हैं? देखिए, विधि काफी सरल बताई गई है। स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे। पूर्व दिशा, ठीक है। हाँ, गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने एक दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं, कुछ निवेद्य यानी भोग रखें, मिठाई, फल, जो भी श्रद्धा से हो। फिर पहले मूल मंत्र ओम गं गणपते नमः का कुछ जप करें 108 बार या जितना संभव हो। उसके बाद पूरे अथर्व शीर्ष का पाठ करें और अंत में आरती कर सकते हैं। रोज कर सकते हैं या कोई खास दिन? वैसे तो इसका पाठ रोजाना कर सकते हैं, रोज करने का बहुत महत्व है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी या बुधवार को इसका पाठ विशेष फलदायी माना गया है, पर रेगुलरिटी इज की। और लाभ? आजकल लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि किसी साधना या पाठ से मिलेगा क्या? What's the practical benefit? हाँ, ये सवाल आता है मन में। तो लाभ कई स्तरों पर बताए गए हैं। सबसे पहले तो बुद्धि और याददाश्त तेज होती है, इंटेलेक्ट और मेमोरी पर सीधा असर होता है। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फिर जीवन में आने वाली बाधाएं और रुकावटें दूर होती हैं, ऑब्स्टिकल्स हटते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन में एक पॉजिटिविटी आती है। अच्छा, सांसारिक स्तर पर देखें तो धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी बताई गई है, मटेरियल वेलबींग भी आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाभ मेरे हिसाब से आध्यात्मिक है। इससे मन और आत्मा की शुद्धि होती है, व्यक्ति धीरे धीरे अपने सच्चे स्वरूप के, अपने हायर सेल्फ के करीब पहुंचता है, प्यूरिफिकेशन होती है। ये तो सामान्य लाभ हुए, लेकिन इस स्तोत्र के अंत में फलश्रुति भी है।
जिसमें कुछ खास परिणाम बताए गए हैं ना, वो क्या है? स्पेसिफिक रिजल्ट्स। हाँ, फलश्रुति तो इसकी बहुत विस्तृत है। ये अथर्वशीर्ष के अंत में आती है और इसमें पाठ के निश्चित फल विस्तार से बताए गए हैं। ये एक तरह से अश्योरेंस है कि अगर आप निष्ठा से पाठ करते हैं तो क्या मिलेगा। अच्छा, क्या बताया गया? कहा गया है कि जो इसका पाठ करता है वो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी बनता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी वो परम सत्य को जानने के योग्य हो जाता है। ही बिकम्स एलिजिबल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। उसे जीवन में हर तरफ से सुख मिलता है, कोई विघ्न उसे रोक नहीं पाता, और वो पंच महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जो बड़े पाप माने गए हैं उनसे भी मुक्ति। पापों से मुक्ति की बात भी है। हाँ, स्पष्ट कहा गया है कि शाम को पाठ करने से दिन में हुए पाप नष्ट होते हैं और सुबह पाठ करने से रात में हुए पाप। और जो दोनों समय पाठ करता है वो निष्पाप हो जाता है। दोनों समय पाठ करने से? हाँ, इतना ही नहीं, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त करता है। यानी लाइफ के जो 4 मेन गोल्स हैं उन सबको पाने में ये सहायक है, बैलेंस्ड लाइफ देता है। इसमें एक चेतावनी जैसी बात भी थी शायद, कि ये ज्ञान किसे देना चाहिए और किसे नहीं। इस तरह वार्निंग? हाँ, बिल्कुल है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कहा गया है कि ये गोपनीय विद्या किसी अयोग्य शिष्य, अशिष्य को, यानी जो इसके लिए तैयार नहीं है, जिसकी पात्रता नहीं है, या जो इसका दुरुपयोग कर सकता है, उसे नहीं देनी चाहिए। अगर कोई मोहवश या अज्ञानवश ऐसा करता है तो वो पाप का भागी बनता है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ज्ञान की पवित्रता और उसके सही पात्र का महत्व। नॉलेज इज सीक्रेट। ये बात तो हर तरह के ज्ञान पर लागू होती है। सही पात्र होना जरूरी है। अच्छा, और भी कुछ विशेष फल बताए गए हैं फलश्रुति में, जैसे संख्या या विधि को लेकर कितनी बार पाठ करें? हाँ, जैसे 1000 बार पाठ, जिसे सहस्रावर्तन कहते हैं, करने से उपासक अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। स्पेसिफिक डिजायर्स के लिए 1000 बार। हाँ। और अगर कोई पाठ करते हुए गणपति का अभिषेक भी करे, जल से या दूध से, तो वो बहुत अच्छा वक्ता बनता है। उसकी वाणी में प्रभाव आता है, एलोक्वेंट स्पीकर बन सकता है। अच्छा, बोलने की क्षमता बढ़ती है। जी। चतुर्थी तिथि पर उपवास रखकर जप करने वाला विद्यावान बनता है। ये स्वयं ऋषि अथर्वण का वचन बताया गया है। नॉलेज सीकर के लिए चतुर्थी का व्रत और जप बहुत लाभकारी है। विभिन्न चीजें चढ़ाने के भी अलग अलग फल बताए गए थे शायद, जैसे दूर्वा, मोदक। क्या उसका संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, संक्षेप में कहें तो कुछ चीजें प्रतीकात्मक रूप से बताई गई हैं। जैसे दूर्वा घास चढ़ाने वाला कुबेर के समान धनवान होता है। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है और ये फ्रेशनेस और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। लाई या खील माने पफ्ड राइस चढ़ाने वाला यशस्वी और बुद्धिमान बनता है। 1000 मोदक चढ़ाने से मनचाहा फल मिलता है। मोदक आनंद का प्रतीक है। 1000 मोदक? हाँ, श्रद्धा से और घी मिली हुई समिधा से हवन करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है। ये पूर्णता का प्रतीक है, ऑफरिंग एवरीथिंग टू द डिवाइन। सह सर्वम लभते, सह सर्वम लभते। ये असल में भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई क्रियाओं के पॉजिटिव इफेक्ट्स को दर्शाता है। इंटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। सही बात है। इसी तरह यज्ञ के बाद 8 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराने वाला सूर्य के समान तेजस्वी बनता है। सूर्य ग्रहण के समय या किसी बड़ी नदी के किनारे या गणेश प्रतिमा के पास जप करने से मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, पोटेंसी बढ़ जाती है। अच्छा, खास समय और स्थान पर। हाँ, और साधक बड़े विघ्नों, बड़े दोषों, बड़े पापों से मुक्त होकर सर्वज्ञता की ओर बढ़ता है, ऑल नोइंग बनने की दिशा में। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, सह सर्वविद भवति। वाव, वाकई फलश्रुति में तो बहुत विस्तार से और बहुत मोटिवेटिंग तरीके से इसके पाठ के परिणाम बताए गए हैं। ये साधक को एक लक्ष्य और विश्वास देता है कि हाँ, इसका फल निश्चित है। बिल्कुल, ये श्रद्धा को दृढ़ करता है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के बीच मैं श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा, हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इससे आपको नियमित रूप से ऐसी ही आध्यात्मिक चर्चाएं और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आपकी सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है। और हाँ, बिल्कुल, अगर आपकी रुचि स्तोत्र पठन सीखने में या रंगोली बनाने में या संगीत सीखने में है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।
जॉइन अस, इट्स अ ग्रेट कम्युनिटी। चलिए अब वापस अथर्वशीर्ष पर आते हैं। हमने इसके स्वरूप, मंत्र, विधि और फल पर इतनी विस्तार से बात की। अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, एक निचोड़, तो क्या कहेंगे आप? व्हाट्स द एसेंस? देखिए, संक्षेप में कहें तो गणपति अथर्वशीर्ष सिर्फ एक पूजा पाठ का स्तोत्र या कुछ मंत्रों का कलेक्शन भर नहीं है। ये भगवान गणेश का एक तरह से आध्यात्मिक विज्ञान है, अ स्पिरिचुअल साइंस ऑफ गणपति। आध्यात्मिक विज्ञान? हाँ, ये हमें उस आम धारणा से ऊपर उठाता है कि गणेश जी सिर्फ विघ्न दूर करने वाले देवता हैं। ये उन्हें स्वयं परब्रह्म, सृष्टि का आधार और चेतना का स्रोत बताता है, द अल्टीमेट रियलिटी। उनका स्मरण, उनका ध्यान जीवन के हर पहलू को सरल और सार्थक बनाने की क्षमता रखता है और हमें आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज की ओर ले जाता है, पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन। So what does this all mean? इसका मतलब ये हुआ कि ये पाठ सिर्फ बाहरी पूजा नहीं बल्कि अपने अंदर मौजूद उस परम चेतना से जुड़ने का एक तरीका है, एक माध्यम है, अ टूल फॉर इनर कनेक्शन। बिल्कुल सही। आज हमने गणपति अथर्वशीर्ष की परतों को खोलने की कोशिश की, समझा कि ये कैसे भगवान गणेश के सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक परम ब्रह्म स्वरूप को उजागर करता है, और कैसे इसके पाठ से सिर्फ बाहरी लाभ ही नहीं बल्कि अंदरूनी शुद्धि, ज्ञान और शांति भी मिलती है। Both material and spiritual benefits. इस सारी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट आप कह सकते हैं। क्या हम गणपति को सिर्फ मंदिरों में, मूर्तियों में एक बाहरी शक्ति के रूप में ही देखते हैं, या हम उनके उस स्वरूप को भी महसूस करने की कोशिश करते हैं जो अथर्वशीर्ष बताता है, वो स्वरूप जो हमारे अंदर भी मौजूद है, जो इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है, द ब्रह्मन विदिन। अथर्वशीर्ष शायद हमें उसी आंतरिक खोज, उसी इंटरनल जर्नी, उसी अनुभव की ओर इशारा करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। थिंक अबाउट इट। बहुत गहरा विचार है ये, सोचने पर मजबूर करता है। इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। ऑनलाइन पाठशाला में हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।